माई सेल्फ विकास सिंह मुदौरिया। आज का टॉपिक है आपका हमारा हाइड्रोस्फीयर। पिछले वीडियो में लेक्चर में आपने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है। द डोमेन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इस अर्थ पे कहीं भी जितना भी पानी का सोर्स है या फिर कहीं भी रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सी है, इन सबको जियोग्राफिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो यही बोले द डोमेन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, इस पूरी अर्थ पे, इस होल अर्थ पे कहीं भी वाटर है। ठीक है। तो सी हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो वेल हो, उसे हम जियोग्राफिकल लैंग्वेज में बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। सिर्फ इतना ही अंतर है इसमें और पानी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं पानी और जियोग्राफिकल लैंग्वेज में बोलेंगे हम लोग हाइड्रोस्फीयर। इस पॉइंट में कोई दिक्कत? इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर सोर्स लाइक ओशियंस, सी, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, ग्लेशियर एटसेट्रा। तो ये कंसिस्ट ऑल फॉर्म, चाहे किसी भी फॉर्म में हमारा वाटर हो, जो वाटर का फॉर्म है वो किसी भी फॉर्म में हो, उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर ही कहेंगे। चाहे वो रिवर में हो, ठीक है, तो भी हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ओशियन में हो तब भी हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। लेक हो, छोटी सी कोई रिवर जा रही हो, वेल हो, तो भी हम लोग उसे हाइड्रोस्फीयर ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है समुद्र में जो पानी है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे और जो रिवर या लेक्स में पानी है उसे हाइड्रोस्फीयर ना बोल के कुछ और बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर ही। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो वाटर है वो इसेंशियल है, मतलब सभी के लिए जरूरी है। जैसे इससे पहले मैंने आपको लिथोस्फीयर पढ़ाया, लिथोस्फीयर भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद बताया मैंने आपको एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोस्फीयर के बिना आप रह सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हर जो वाटर है, जो हाइड्रोस्फीयर है, सभी के लिए इसेंशियल जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अर्थ पे वाटर 3 स्टेट में पाया जाता है। जो अर्थ है हमारी, उस अर्थ पे वाटर कितने स्टेट में है? फाउंड है 3 स्टेट में। कौन कौन से? लिक्विड मतलब पानी, सॉलिड मतलब ग्लेशियर और गैस मतलब भाप के फॉर्म में। ठीक है। तीन फॉर्म में हमारे अर्थ पे हमारे अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है। एक तो लिक्विड फॉर्म में वाटर, ठीक है, जो ओशियंस में है, रिवर में। एक ग्लेशियर जो नदर्न प्लेस में है, आपका अंटार्कटिका में पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। एक वो है सॉलिड फॉर्म में। और गैस के फॉर्म में जो इवेपोरेट होता है, ठीक है, आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, इवेपोरेशन, उस फॉर्म में। तो हाइड्रोस्फीयर कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। इतने में आपका ये हाइड्रोस्फीयर हो जाता है खत्म। आपकी क्लास 6 में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी हो, अगर क्लास 6 में है, अगर आपने इतना पढ़ लिया है जितना मैं आपको वीडियो लेक्चर में बताते जा रहा हूँ हर एक टॉपिक के बारे में, तो इससे ज़्यादा एडवांस कहीं नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको उस लेवल का लेके चल रहा हूँ। आते हैं, बात करते हैं बायोस्फीयर। आई होप आपको हाइड्रोस्फीयर समझ में आ गया हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक को स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर दोबारा से डाल दूँगा। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। पहले हम लोग बायोस्फीयर नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। ये सामने मैं अभी बता दूंगा बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर तीनों स्फीयर को मिला के बना है बायोस्फीयर। अब तीनों स्फीयर कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिथोस्फीयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर। इन तीनों स्फीयर को मिलके एक नया स्फीयर क्रिएट होता है, उसे कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर। अभी समझ में आया? इन तीनों स्फीयर को जोड़ के लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों स्फीयर को मिक्स करके जो एक नया बना है वो है बायोस्फीयर। अब नया कैसे बना है? अपने मर्जी से मिक्स कर सकते हैं? नहीं। देखिए कैसे। लिथोस्फीयर जमीन, क्या सिर्फ ज़मीन चाहिए? नहीं, हमें ज़मीन भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों स्फीयर चाहिए। तो तीनों स्फीयर मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स को क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। मतलब जहाँ पर तीनों स्फीयर मौजूद हों,
ठीक है, तीनों स्फीयर हों तो एक नया वर्ड निकल के आता है बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अब देखिए आपको समझ में ज़्यादा आसानी होगी। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। बायोस्फीयर में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, एक नैरो जोन है कहाँ पर है, अर्थ पे लैंड है, वाटर है, एयर है, इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जो कि इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, किसमें सपोर्ट करते हैं, लाइफ में, लाइफ को जीने में सपोर्ट करते हैं। अगर तीनों में से एक भी स्फीयर नहीं होगा तो जीवन पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। दस द बायोस्फीयर फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो बायोस्फीयर वर्ड है ये बायोस्फीयर, ये ग्रीक वर्ड है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब, ये स्फेयर का मतलब होता है स्फीयर। तो बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड है, अलग अलग लिया गया है। बायोस का मतलब यहाँ लाइफ होता है और ये स्फीयर का मतलब स्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर ये ग्रीक वर्ड है, ये रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। द साइज ऑफ बायोस्फीयर इज स्मॉल, जो साइज है बायोस्फीयर का वो स्मॉल है, बट मोर देन 50 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का साइज छोटा है, लेकिन मोर देन 15 लाख जो स्पीसीज हैं वो बायोस्फीयर में ही पाई जाती हैं, क्योंकि सभी स्फीयर से मिलकर ये बायोस्फीयर बना है। कोई भी स्फीयर अगर हट जाएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, भले ही छोटा हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आज का आपका ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। बचा है आपका एक इकोसिस्टम और लास्ट टॉपिक बचा है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है, इसके बाद आपका, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो गई हो, आपको दोबारा पढ़ना हो, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर पे आप ना आए। और बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को देखना। फिर भी समझ में ना आए वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके,